जब इंदिरा गांधी ने लगाया मेनका गांधी पर पीएम हाउस की जासूसी करने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। इस एपिसोड में 16वें एपिसोड में जो इंदिरा गांधी जिस कहानी आपको सुना रहे हैं, हम बात करेंगे मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के रिश्तों की। मेनका गांधी के गांधी परिवार में एंट्री की और मेनका गांधी के गांधी परिवार से एग्जिट की, दोनों ही धमाकेदार थे। कैसे एक टॉवल एड ने मेनका गांधी की गांधी परिवार में एंट्री कराई और कैसे जिस रात ड्रामा हुआ पूरा, मेनका गांधी ने वो घर छोड़ा, उस दिन कैसे एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की और कैसे अमिताभ की आवाज से चिढ़ गई इंदिरा गांधी। ये सब कहानियां और ढेर सारी कहानियां हैं, दिलचस्प कहानियां बने रहिएगा। और तुम्हारी पहली कहानी ये कि मेनका गांधी की एंट्री कैसे हुई। मेनका गांधी की एंट्री, पहले ये मैं मेनका गांधी की वो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जो कॉलेज में एक मैं मिस कॉलेज ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चुनी गई थी मेनका गांधी। यहाँ से संजय गांधी की नज़रों में बेसिकली आना शुरू हुई, लेकिन संजय गांधी ने उन्हें सबसे पहले इस एड में देखा। ये डीसीएम का टॉवल का एड। अगर आप इसकी कैच लाइन देखेंगे, टॉवल्स आर सो गुड यू वांट टू वेयर, मतलब आप इतनी अच्छी है कि और अब इस टॉवल के एड को देखिए। उस जमाने में ये मेनका गांधी ने इस तरह से टॉवल को पूरा लपेट रखा है। उस जमाने में ये एड सारे प्रिंट पेपर्स में छपा, डीसीएम की पूरे कैंपेन का चेहरा बन गई थी। एक्चुअली संजय गांधी की जो एक दोस्त थी वीनू कपूर, वो वीनू कपूर मेनका गांधी की कजिन थी। तो वीनू कपूर ने अपनी शादी से पहले जो पार्टी थी, इन दोनों को बुलाया और वहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई और अगले दिन मीटिंग का तय हुआ। तो उसके बाद हालांकि इनकी माँ थी अमृतसर कपूर, उन्होंने ऐतराज भी किया, लेकिन संजय गांधी ने फोर्स किया और फिर इंदिरा गांधी ने दोनों की रजामंदी दी, शादी की और दोनों की शादी हुई। और उसके बाद इंदिरा गांधी की आप देखेंगे, संजय गांधी करीबी थे इंदिरा गांधी के, तो लगातार उसमें ये हुआ कि मेनका गांधी भी नेचुरली उतना ही प्यार पाती थी इंदिरा गांधी से। कहानी बीच में जो भी हुई हो तमाम सारी, लेकिन जो कहानी खत्म होना शुरू हुई, वो कहानी जो बिगड़ना शुरू हुई वो संजय गांधी की मौत के बाद। हालांकि शुरुआत इमरजेंसी से हो गई थी। इमरजेंसी में जब क्योंकि मेनका गांधी दूसरी बहू थी इंदिरा गांधी की और संजय गांधी का बहुत रोल था इमरजेंसी में। और इसको जब इसके चलते इंदिरा गांधी हार गई चुनाव में बाद में, तो इससे बड़े राजीव गांधी संजय गांधी पे बड़े गुस्सा हुए थे कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वहां से सोनिया गांधी से लगातार मेनका गांधी से चिक रहने लगी संजय की भूमिका को लेकर और दोनों की बिगड़ने लगी। तो अब कहानी आती है कि कैसे जब संजय गांधी की प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उस दिन इंदिरा गांधी से मिलकर निकले। इस कहानी को हम संजय गांधी की कहानियों में पूरा बताएंगे तो कैसे निकले, लेकिन मैं एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये जो तस्वीर है, पैडलर के हाथ में अस्थियां हैं संजय गांधी की और राजीव गांधी की हैं। दोनों राजीव गांधी और सोनिया संजय की अस्थियों को लेकर संगम गए थे उस वक्त, और मेनका ने गई, इंदिरा ने गई। इंदिरा ने अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो एक तरह से इस तरह जो चीजें थी उस संजय के घर की, अब मौत के बाद संजय के बाद बदलने लगी। अच्छा, इसमें इजाफा कैसे हुआ दोनों में। 5 दिन नहीं बीते थे संजय की मौत को। हमारी दूसरी कहानी है कि कैसे एक लेख ने और कैसे एक बुक ने मेनका और इंदिरा के बीच में दरार इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि जो फेवरेट बेटा था उनका, जो फेवरेट बहू थी उनकी मेनका, वो इंदिरा गांधी की नजरों से गिरने लगी। हुआ ये कि सबसे पहले तो 5 दिन के बाद मेनका गांधी का एक के ऊपर एक लेख लिखा खुशवंत सिंह ने, इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा। और उसमें लिखा एक लाइन थी कि मेनका गांधी एकदम निर्भय हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेर पे सवार दुर्गा होती है। अब आप सोचिए, एक तरफ इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा जाता था और एक तरफ मेनका गांधी अगर उसी घर में दूसरी दुर्गा आ जाएंगी तो कितना गुस्सा आएगा। और अभी संजय गांधी की मौत को 5 दिन हुए हैं और ऐसे में एक लेख छपता है मेनका गांधी की तारीफ में। और खुशवंत सिंह क्योंकि मेनका गांधी के पक्ष थे पुराने, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेनका गांधी की माँ ने ये सब किया है। तो मेनका गांधी की माँ ने इंदिरा गांधी से कहा भी कि आप मेनका को वही प्लेस दीजिए जो संजय को मिला, जो संजय का था। यानी साफ जाहिर था कि आप संजय की मौत के बाद
वो चाहती हैं कि मेनका गांधी भी राजनीति में आए और वही जगह ले जो संजय को थी। ये बात इंदिरा गांधी को नागवार गुजरी और इंदिरा गांधी ने उस वक्त एक बयान भी दिया था कि दुर्भाग्य ये है कि कोई भी पार्टी में आके पद तो पाना चाहता है लेकिन काम नहीं करना चाहता। तो ये लेख और इसके बाद एक दूसरा जब हुआ, जब लगा इंदिरा गांधी को कि मेनका को, क्योंकि अब विडो है, कुछ ना कुछ तो एंगेज रखना पड़ेगा, तो मेनका गांधी को ऑफर दिया उन्होंने कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, सेक्रेटरी बनाऊंगा। अब ये एक अलग दिलचस्प कहानी है कि इंदिरा गांधी जो चाहती थी उस पर टांग अड़ाई सोनिया ने वो, और ये बात खुद इंदिरा गांधी ने अपनी बायोग्राफर विपुल जयकर को बताई कि इससे, क्योंकि सारा लोड सोनिया के ऊपर आ गया था, घर का सारा ध्यान रखने लगी थी, तो एक फोकस था संजय की मौत के बाद धीरे धीरे कि उनकी फेवरेट बेटा था संजय, लेकिन फेवरेट बहू हो गई थी सोनिया गांधी। तो जब सोनिया गांधी ने यहाँ तक कि लेटर भी लिखे कि आप कैसे मेनका को ये जिम्मेदारी सौंप सकती हैं और इस तरह की कुछ थे, वो लेटर बाहर कभी नहीं आए, लेकिन इंदिरा गांधी की दोस्त ने वो उन लेटर्स के बारे में लिखा कि कैसे सोनिया ने ऐतराज जताया। सोनिया ने ऐतराज जताया तो इंदिरा गांधी ने वो ऑफर ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर मेनका गांधी ने प्लान किया कि एक फोटोग्राफिक बुक संजय गांधी के ऊपर लॉन्च की जाए संजय गांधी की मौत के बाद। उसमें सारे फोटो बचपन से लेके जितने फोटोज थे वो सारे इकट्ठे किए और उन फोटोज को लेकर प्लान किया कि वो बुक फॉर्म में आए। तो अब इंदिरा गांधी से उन्होंने मांग की कि आप, और इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस भी किया कि वो उस बुक का प्रस्तावना फॉरवर्ड लिखेंगे उसमें। तो इंदिरा गांधी उस वक्त तो राजी हो गई, लेकिन फिर किसी वजह से उन्हें लगा कि उनसे कंसल्ट करके जैसे वो चाह रही थी वैसे वो फोटोग्राफिक बुक नहीं बन रही है। और हुआ ये कि इंदिरा गांधी को वो बुक का फाइनल प्रूफ पढ़ने तब आया जबकि इनविटेशन बढ़ चुके थे और इनविटेशन थे विज्ञान भवन में, वो कार्यक्रम होना था। इंदिरा गांधी ने जब वो बुक का प्रूफ पढ़ा तो उन्हें काफी गुस्सा आई कि प्रोग्राम पहले डिसाइड कर दिया गया, विज्ञान भवन उसको लॉन्च करने की डेट तय कर दी गई। इंदिरा गांधी ने पब्लिशर को फोन लगाया और चिल्लाते हुए और उसको प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। यहाँ ये एक दूसरी वजह बनी, पहले वो लेख खुशवंत सिंह का, दूसरा ये फोटोग्राफिक बुक, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने कहा भी मेनका से और गुस्से में यहाँ एक लाइन बोली थी कि देखो तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है, ये तुम डिसाइड करो, लेकिन रहोगी तो जैसा मैं कहूंगी वैसे करोगी। तो ये एक बड़ी वजह थी ये लेख और बुक ने। और तीसरी वजह हो गई कि जो सेक्रेटरी बनने जा रही थी वहां सोनिया गांधी ने ऐतराज किया और वो इंदिरा गांधी की सेक्रेटरी नहीं बन पाई। तो इससे क्या हुआ कि पीएम की सेक्रेटरी, मतलब वो ज्यादा काम सीखती, इंदिरा गांधी के निकट होती, जैसे इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की सेक्रेटरी रही थी काफी सालों तक। तो अब तीसरी जो हमने पहले ही बताया कि कैसे जो हमारी स्टोरी है बड़ी, कैसे इंदिरा गांधी को लगा कि जो मेनका गांधी है वो एक बड़ी संस्था की, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस की विरोधी है, उसकी जासूस है और पीएम हाउस में जासूसी करने के लिए प्लांट की गई है, बाकायदा प्लांट की गई। हुआ ये कि जब लगातार इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में किसी न किसी वजह से कुछ रहने लगा, उसमें जो मेनका गांधी की मां थी उनसे इंदिरा गांधी की ऑलरेडी नहीं बनती थी, उनकी बहन जो अंबिका थी वो यंग थी और वो इंदिरा गांधी को वो भी पसंद नहीं थी। और ऐसे में लगातार ये होने लगा कि एक मैगजीन निकालती थी मेनका गांधी, काफी समय तक निकाली, सूर्या मैगजीन। ये सूर्या मैगजीन इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के वक्त बहुत काम आई थी। जब इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई, तब सूर्या मैगजीन जब गिरफ्तारी करने सीबीआई और पुलिस वहां पहुंच गई इंदिरा गांधी घर पे, तो मेनका ने अपने एडिटर को बोला कि सारे रिपोर्टर्स को, जो फॉरेन रिपोर्टर्स हैं उनको, फॉरेन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं फॉरेन की प्रेस के, उन लोगों को फोन करे। तो वो सारे लोग जमा हो गए थे। तो इंदिरा गांधी जो अपनी गिरफ्तारी की ड्रामा को बड़ा नेशनल इंटरनेशनल सुर्खियां दिलवा पाई थी। उसी सूर्या मैगजीन को मेनका गांधी ने उठा के एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जिसके संग से कनेक्शन थे। अब इंदिरा गांधी इससे इतनी खफा हुई, उन्हें साफ साफ लगा कि कोई है जो उनके घर में सेंध लगाना चाहता है, कोई है जो मेनका को बरगला रहा है, कोई है जिसने मेनका गांधी को प्लांट किया है एक जासूस के तौर पे। और वो जो भी व्यक्ति है वो संघ का समर्थित है, संघ की जासूस है मेनका गांधी, ये आरोप था। इसके अलावा एक और मुद्दा था मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच में, जिसकी वजह से वो नौबत आई कि मेनका गांधी को घर छोड़ना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आई तो उसी वक्त यूपी में चुनाव हुए और यूपी में कांग्रेस की मेजोरिटी थी। तो कांग्रेस विधायक दल में एक नेता हुआ करते थे इनके
एक विधायक जो अकबर अहमद डंपी संजय गांधी के बहुत करीबी दोस्त थे। संजय गांधी के कहने पे बाहर से सीए की नौकरी छोड़ के आए थे। उनके पिता आईजी रहे थे और दादा जज थे, अच्छी पोस्ट पे थे और वो अच्छे परिवार के थे। अकबर अहमद डंपी ने कैंपेन चलाया कि संजय गांधी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और इसके लिए बाकायदा विधायक दल ने उन्हें नेता चुन लिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। अब अकबर अहमद डंपी क्योंकि संजय गांधी के करीबी थे, अब मेनका गांधी के करीबी हो गए और उन्होंने एक संजय विचार मंच बनाया और उसमें मेनका गांधी को इनवाइट किया। इंदिरा गांधी को लंदन जाना था और लंदन जाने से पहले इंदिरा गांधी से जब मेनका गांधी ने पूछा तो इंदिरा गांधी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देना नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंदिरा गांधी लंदन इंडिया फेस्टिवल में थी, उस वक्त उन्हें पता चला कि मेनका गांधी वरुण को छोड़कर उस कार्यक्रम में भाग। मैं उसकी तस्वीर आपको एक जरूर उस कार्यक्रम की, ये वो कार्यक्रम था, ऊपर ही लिखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा संजय तेरा नाम रहेगा, संजय विचार मंच कार्यक्रम। और इसमें मेनका गांधी पहुंची थी, यहाँ इंदिरा और संजय के फोटोज थे और ये इंदिरा की अनुमति के बिना पहुंची थी, उन्होंने मना किया था, उसके बावजूद पहुंची। इंदिरा गांधी तुरंत लंदन से जब लौटी तो बहुत गुस्से में थी, जब तक लखनऊ से लौट के आ चुकी थी संजय गांधी मेनका गांधी। अच्छा, यही से वरुण गांधी की जिम्मेदारी की लगातार बात होती रहती है, वो भी इसीलिए होती है। तो अब जब वो लौट के आई, यहाँ से हमारी वो जो चौथी स्टोरी है कि कैसे जो पूरी रात का ड्रामा है, ये वो तस्वीर है बेसिकली। आप देख रहे हैं वरुण बैठा हुआ है और मेनका है। जब इंदिरा गांधी आई, घर में आई, तो एकदम से दोनों के बहुत, जब मेनका को देखा तो दोनों के बीच बहुत हॉट टॉक हुई। तो पूछा कि तुम क्या चाहती हो, जब मैंने तुमसे मना किया था तो क्यों गई, और ढेर सारी बात हुई कि तुम गेट आउट। इंदिरा गांधी ने साफ साफ लोगों ने उन्हें चिल्लाते हुए सुना। कई बुक्स में, खुशवंत सिंह की में, पुपुल जयकर्मी है उसके उन बुक्स में ये बात रखी हुई, कैसे इंदिरा गांधी ने कह दिया कि गेट आउट, अब तुम अपना सामान पैक करो और निकलो। तो जब मेनका गांधी ने सामान पैक करने लगी, तब मेनका गांधी ने मीडिया को भी खबर की, ढेर सारी फॉरेन मीडिया है और तमाम सारे लोग पीएम हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। यहीं पे ये दूसरी तस्वीर जबकि है, उसमें हुआ ये कि मेनका गांधी की छोटी बहन अंबिका, मैं उन अंबिका की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। अंबिका तो ये वहां पहुंच गई, उस वक्त बहुत छोटी थी। तो हुआ ये कि जब ये पहुंची तो अब थोड़ा सा मेनका का भरोसा भी जगा और मेनका अपना सामान पैक करने लगी। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, वरुण कहीं नहीं जाएगा। वरुण को दूसरे कमरे में रख दिया गया कि वरुण नहीं जाएगा, वो मेरा नाती है, वो मेरे साथ रहेगा। अब ये सामान पैक करने लगी तो मेनका गांधी लगातार गुस्से में थी और इधर इंदिरा गांधी गुस्से में थी। दोनों बहनों ने काफी तर्क की कि ये संजय का घर है। अंबिका ने कहा कि नहीं, संजय का घर है, आप इसको कैसे बाहर निकाल सकती हैं। बोले नहीं, ये पीएम हाउस है। इंदिरा गांधी ने कहा पीएम हाउस है, या पीएम की मर्जी चलेगी, या मैं जो चाहूंगी वो होगा, वो रहेंगी। हर सारी हॉट टॉक हुई, फैमिली के बारे में, मेनका के बारे में बोला गया, मेनका को जासूस बोला, तमाम सारे दोनों तरफ से हुए। इंदिरा रोई भी, गुस्से में भी आई। और फिर हुआ ये कि फिर जब इंदिरा को लगा कि मीडिया बाहर आ गई है, तमाम सारी बातें हो सकती हैं, तो इंदिरा थक के एक रूम में बैठ गई। अब जिम्मेदारी संभाल ली इंदिरा के सेक्रेटरी जो थे आर.के. धवन ने। आर.के. धवन इन दोनों बहनों के पास आते, इंदिरा का मैसेज लेके वो इधर से बात कहते। ये लोग फरमाइश करने लगे, खाना लाओ, खाना खिलाओ, ये लाओ, वो सामान लाओ, ये लाओ, वो लाओ। फरमाइश के दौरान इन दोनों ने क्या किया कि टीवी पे अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगा दी और काफी तेज आवाज में इंदिरा गांधी, अमिताभ की कोई फिल्म आ रही थी। अब इंदिरा और मेनका के बीच में अमिताभ बच्चन की एंट्री, कैसे अमिताभ बच्चन की, ये खुशवंत सिंह ने पूरा जिक्र किया अपनी उसमें कि कैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म लगाने से इंदिरा और चिढ़ गई थी तेज आवाज में टीवी चलाने से, और उन्होंने फिर कुछ बोला। फाइनली इंदिरा ने सोचा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं हुआ, इनकी जो शर्तें मान ली जाए, तो अब इन्हें पीएम हाउस की कार दी गई टैक्सी के बजाय। और यहाँ ये आप देख रहे हैं वरुण छोटे से, और पीछे अंबिका है इनकी सिस्टर, ये उसी वक्त का फोटो है। मेनका गांधी ने भी वही किया जो इंदिरा करती थी अपनी गिरफ्तारी के वक्त, जो इंदिरा ने पूरी मीडिया बुला ली, मेनका ने भी वही किया। और ये इस तरह से पूरा ड्रामा रचा गया। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात थी कि जब आर.के. धवन लगातार इधर से उधर कर रहे थे, तो आर.के. धवन तो पूरे तनाव में, जो कुत्ता था मेनका गांधी का, ये वो कुत्ता था जो मेनका गांधी का जो हमेशा साथ रहता था, उस वक्त कुत्ते ने गुस्से में आके आर.के. धवन को काट लिया बैग में। ये ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग उस दिन की चीजें हैं। तमाम सारे राइटर्स ने अलग अलग इश्यू पे लिए हैं, तमाम कहासुनी हुई दोनों के बीच में। अब हमारी जो बेसिकली पांचवी कहानी है, और ये अंबिका आपकी जो हमारी पांचवी कहानी है, वो ये है कि कैसे भविष्यवाणी के चलते एक भविष्यवाणी ने इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया
क्या थी कि मजबूर कर दिया कि राजीव गांधी की को नौकरी से हटा लिया जाए। क्या थी वो भविष्यवाणी? ये 5वीं कहानी। दरअसल हुआ ये कि जब संजय गांधी और जब ये इमरजेंसी का दौर चल रहा था तो किसी गुजरात के किसी ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी की मौत इस तारीख को होगी और वो मौत उसी तारीख को हुई। इससे इंदिरा गांधी ने डिनर पे ये चर्चा राजीव गांधी के साथ की। इंदिरा गांधी सोचती थी कि राजीव गांधी राजनीति में फिट नहीं बैठेंगे, संजय गांधी कम में भी काम चला लेते हैं, राजीव गांधी को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है, बिना नौकरी के वो कैसे रह पाएंगे। लेकिन जब ज्योतिषी वाली बात सामने आई, अखबार ने छापा कि ज्योतिषी की बात ठीक साबित हुई और वो उसी ज्योतिषी ने फिर राजीव गांधी की पे खतरे का एक ऐलान किया, एक भविष्यवाणी की कि राजीव गांधी की जान पे भी खतरा है। तो राजीव गांधी से डिनर पे डिस्कस किया इंदिरा गांधी ने और कहा कि नहीं, हमने पहले उसकी बात इग्नोर कर दी थी, इस बार नहीं करेंगे और तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इधर उन्होंने नौकरी छोड़ी इंडियन एयरलाइंस की, इधर एक ट्रस्ट बनवाया गया, इंदिरा गांधी ने ट्रस्ट बनाया राजीव गांधी के लिए एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का पहला काम था, अब यहाँ से आपका मोदी कनेक्शन मिलता है, वाराणसी में 80 घाट की सफाई और पुनर्निर्माण, उस तरह का काम उस ट्रस्ट ने लिया। अब यहाँ पे मेनका गांधी की फिर एंट्री। मेनका गांधी अपनी मां के घर नहीं गई, गोल्फ लिंक्स में रहने लगी और जब आंध्र और कर्नाटका में कांग्रेस हार गई तो मेनका गांधी ने फिर से ये आरोप लगाने शुरू किए कि मेरे जेठ को पॉलिटिक्स नहीं आती है, जबरदस्ती उन्हें पॉलिटिक्स में उतारा जा रहा है। यहाँ से उनमें फिर इंदिरा गांधी ने बयान दिया कि ये जासूस थी मेरे घर में और तमाम सारे अखबारों में जब छपा तो मेनका इससे गुस्सा हो गई और मेनका ने फिर जो वरुण गांधी को वो वीकली या डेली वहाँ भेजती थी इंदिरा गांधी के घर पे मिलने के लिए, मेनका गांधी ने वरुण गांधी पे बैन कर दिया कि अब वो अपनी दादी के घर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा 16वां एपिसोड था इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियों का, जो पूरा इंदिरा और मेनका के आपसी झगड़े पे बेस्ड था कि कैसे इंदिरा गांधी की लाइफ में या गांधी परिवार में एग्जिट हुई टॉवल हेड के साथ मेनका गांधी और एंटर हुई टॉवल हेड के साथ और एग्जिट हुई इन कहानियों के साथ, वरुण गांधी के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, अपने कुत्ते के साथ। इन दिलचस्प कहानियों को हम आपके लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे 4 एपिसोड अभी और बाकी हैं, देखते रहिए। तब तक थैंक यू, नमस्कार।